हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड मैं आप लोगों के लिए अगेन से कोर्स लेके आ गया हूँ व्हाट्सएप बोर्ड के रिलेटेड। पहले हमने सीखा था कि व्हाट्सएप बोर्ड कैसे बनती है, जो एमडी बोर्ड्स होती हैं, ठीक है। वो मैंने पूरा का पूरा कोर्स अपलोड किया था, कैसे व्हाट्सएप बोर्ड जो है एमडी बोर्ड है वो बनाएं खुद की, ठीक है। लेकिन अब जो है अब मैं लेके आया हूँ बग बोर्ड कैसे काम करती है और खुद की कैसे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है ये वाली, इसमें हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे 404 इंजेक्टर इस चैनल में, ठीक है। बाकी जो है चीज़ें हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम ये प्रेजेंटेशन जो है इसको कवर करते हैं, उसके बाद जो है हम अपना लाइव जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बोर्ड के जो फाइल है उसके उस पर हम जो है ना एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया जी हमारे पास समथिंग यू शुड नो, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो आ गया जी व्हाट्सएप बग बोर्ड्स क्या करती हैं। व्हाट्सएप बग बोर्ड्स क्या करती हैं आप लोगों को पता होगा। व्हाट्सएप बग बोर्ड जो होती हैं वो अगले बंदे की व्हाट्सएप को जो विक्टिम होता है उसकी व्हाट्सएप को क्रैश कर देती हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में बग बोर्ड्स को डिप्लॉय किया हो तो आप लोगों को इस जो मेरा कोर्स है इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने कभी बग बोर्ड डिप्लॉय नहीं की तो फिर आप लोगों का किसी काम का नहीं है ये। उसके बाद आ गया जी हाउ मैनी टाइप ऑफ बग्स एग्जिस्ट इन अ गुड बोर्ड। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बग्स होते हैं, जैसे कि इनविजिबल बग हो गया, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट टाइप के बग होते हैं ना, फ्रीज बग, यूए क्रैश बग। तो आपको पता होना चाहिए मतलब कि किस किस तरीके के बग्स होते हैं, या कमांड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनविजिबल की कमांड होती है, फ्रीज की कमांड होती है। बाकी हम ये अपना होते हैं क्या है इनको बग्स को, इनविजिबल बग क्या होता है, फ्रीज बग क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एक जो है क्या बोलते हैं इसको, मैंने यहाँ पे जो बनाया है एक प्रेजेंटेशन जो है, इसमें ये पेज है, इसमें हम ये देखेंगे कि हम इस कोर्स में ना पूरे के पूरे में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। तो बेसिक में हम ये करेंगे कि हम अपनी खुद की एक सिंपल बोर्ड कैसे बनाएं, ये सीखेंगे हम बेसिक में, ठीक है। उसके बाद आ गया जी मीडियम लेवल में। मीडियम लेवल में हम क्या सीखेंगे कि इसमें आ गया जी व्हाट्सएप, व्हाट इज़ व्हाट्सएप बग, व्हाट्सएप बग क्या होता है, ठीक है। वाई जो व्हाट्सएप की इतनी बड़ी कंपनी है वो क्यों इस व्हाट्सएप के बग को सोल्व नहीं कर पा रही, इतनी बड़ी कंपनी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे एक कंपनी जो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना, अपनी मतलब जो उसका ऐप है उसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पे एड्स नहीं दिखाती, वो फ्री में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इतना बड़ा ऐप फिर भी वो इतने छोटे से बग को क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। उसके बाद आ गया एडवांस लेवल। इसमें हम जो है सारी चीज़ें करेंगे जो मेन होंगी। एडवांस लेवल बहुत ही खास है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। इसमें जी हाउ व्हाट्सएप बग क्रैश व्हाट्सएप, ठीक है। उसके अलावा जी व्हाट्सएप व्हाट इज़ यूनिकोड करैक्टर्स, यूनिकोड क्या होते हैं, कहाँ से आए थे, पहले सबसे पहले किसने बनाए थे। उसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ रेंडरिंग सिस्टम, रेंडरिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आ गया जी टाइप ऑफ व्हाट्सएप बग्स के कितने टाइप होते हैं व्हाट्सएप बग्स के, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हाउ हैकर्स कैन यूज़ फॉर मिसचीफ, इसका ये भी छोटा मोटा एक टॉपिक है, हम इसको भी डिस्कवर करेंगे। उसके बाद आ गया जी हाउ टू क्रिएट ओन बग बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी वो आ गया जी लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, हर चीज़ को जो है ना अच्छे से डिस्कवर करेंगे। एक लाइव एक हम एक रैंडम फाइल की लेंगे, बोर्ड फाइल, ठीक है, बग बोर्ड, और उसको हम जो है ना पूरा पूरा विजिट करेंगे, उस पर तजुर्बा करेंगे ताकि पता चल जाए कि जो है ना कैसे काम करती है बग बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो बेसिक स्टार्ट करने लगे यहाँ से। आप लोगों ने ध्यान से जो है ना सारी वीडियो देख रही है आप लोग, हर जो भी अपना आपका क्वेश्चन होगा ना बग बोर्ड के रिलेटेड वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया जी हमारे पास हाउ टू क्रिएट अ सिंपल बोर्ड, ठीक है, जो कि बेसिक एक था। तो इसके लिए जो है मैंने एक ऑलरेडी जो है वो वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। अगर आप मेरा चैनल विजिट करोगे सबसे पहली वीडियो मैंने यही अपलोड किया था, पूरा का पूरा कोर्स है 2 घंटे का। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू क्रिएट ओन व्हाट्सएप बोर्ड फुल कोर्स बाय 404 इंजेक्टर, तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरे वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। 2 घंटे का कोर्स है जिसमें आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा दिखाया है, समझाया है कि कैसे सिंपल एमडी बोर्ड बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है जी हमारे पास आ गया जी मीडियम लेवल, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है व्हाट इज़ व्हाट्सएप बग। तो व्हाट्सएप बग क्या होता है जी, यहाँ पे मैंने साथ साथ इसलिए लिखा था कि अगर कोई बंदा मतलब अदर कंट्रीज़ के भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार हमें कोर्स बना के दो, तो अगर कोई बंदा और मतलब अदर कंट्री का यहाँ पे देखेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और क्या होती है व्हाट्सएप बग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी व्हाट्सएप बग इज़ अ टाइप ऑफ ग्लिच वेयर व्हाट्सएप बिकम स्लो फ्रीज और क्रैशेज, यानी कि एक किस्म का ये ग्लिच होता है जो व्हाट्सएप को या तो कर देता है स्लो, या फिर फ्रीज कर देता है, या फिर क्रैश कर देता है, ठीक है। बिकॉज द बोर्ड सेंड एक्सट्रीमली हैवी कम्प्लेक्स और इनवैलिड टेक्स्ट और डेटा। जो व्हाट्सएप होती है वो क्या करती है कि एक हैवी कम्प्लेक्स और इनवैलिड डेटा या टेक्स्ट जो होता है ना वो सेंड करती है, जिससे जो है अगले बंदे की जो क्या बोलते हैं उसको व्हाट्सएप है उसे प्रोसेस नहीं कर पाती करेक्टली, और क्या होती है कि वो क्रैश हो जाती है, ठीक है। दिस बग सिंपली ओवरलोड्स व्हाट्सएप मैसेजेस रेंडरिंग सिस्टम कॉजिंग द ऐप और चार्ट टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो है अपना क्या बोलते हैं कि रेंडरिंग सिस्टम का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, जब हम मज़ीद इसको आगे रेंडरिंग सिस्टम पे पूरी की पूरी बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि व्हाट्सएप बग कैसे होता है और क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आगे जी इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। अगर व्हाट्सएप बग जो है अगर वो व्हाट्सएप बग इज़ अ
इज़ व्हेन बोट सेंड सो मच वेरी हैवी टेक्स्ट दैट व्हाट्सएप गेट कन्फ्यूज पैनिक एट सेज बस भाई मैं नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये मैंने एक मतलब ना ChatGPT से सिंपल लफ्ज़ों में लिखवाई थी, इतनी लंबी जो है ना ये मतलब कुछ समझ में नहीं ना भी आए ख़ास, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सी लिखाई थी। तो उसने ना वो फ़नी मोड उसमें ऐड करके तो ये लिख के दिया। बाकी जो है आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, क्या है कैसे है। तो बाकी हम मज़ीद जो है वो आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी, व्हाट्सएप कैन नॉट फुली फिक्स बोट बेस्ड क्रैश बग्स बिकॉज, एक मिनट यार इसका हेडर कहाँ पे गया। आई थिंक ये मैंने ना वो एनिमेशन गलत लगाई है, तो इसका हेडर बाद में आ रहा है। खैर यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, तो बाकी जो है नॉलेज हमें फुल मिले कि अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, जैसे कि वॉइस में मिस्टेक हो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो वो आपने इग्नोर करना है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे नॉलेज चाहिए, तो वो नॉलेज आपको मैं यहाँ पे भरपूर दूंगा, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरी डोज दूंगा आपको मैं। यहाँ पे आ गया जी, वाई व्हाट्सएप कैन नॉट फिक्स दिस बग। तो व्हाट्सएप इतने मतलब जो है इतनी बड़ी कंपनी क्यों नहीं फिक्स कर पा रही इस बग को। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया जी, व्हाट्सएप कैन नॉट फुली फिक्स बोट बेस्ड क्रैश। यहाँ पे एक तो वो बोट बेस्ड जो क्रैश होते हैं उनको वो जो है ना कवर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? बग्स बिकॉज द बग्स आर नॉट रियल हैक्स, क्योंकि ये जो बग्स होते हैं ये कोई मतलब अच्छी जो होती है रियल एथिकल हैकिंग होती है उससे रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर जी आर जस्ट स्ट्रेंज और ओवरलेडेड टेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है मोस्टली टेक्स्ट का। टेक्स्ट के कहाँ से आते हैं इस तरह के जो व्हाट्सएप क्रैश करते हैं, वो भी हम आगे जो है ना देखेंगे। उसके बाद अगर जी दैट नो ऐप कैन परफेक्टली कंट्रोल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ऐप उस जो होता है ना उल्टे सीधा टेक्स्ट होता है, मतलब एक करप्ट डेटा होता है, इनवैलिड डेटा, जिसे व्हाट्सएप का है ना उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और क्रैश हो जाता है। वह ना बोट सेंड थाउजेंड ऑफ कम्प्लेक्स सिंबल्स यूनिकोड करैक्टर्स। तो यहाँ पे ये सिंबल्स क्या हैं, यूनिकोड करैक्टर्स क्या होते हैं और इनविजिबल मार्क्स क्या होते हैं। जब हम आगे ना जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना अपना क्या बोलते हैं उसको, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट्सएप बग्स, तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये इनविजिबल बग क्या होता है, उसके बाद ये सिंबल्स क्या होते हैं, यूनिकोड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जी व्हाट्सएप कैन नॉट फिक्स तेज बग्स बिकॉज बोट्स यूज अनलिमिटेड फ्यू न्यू यूनिकोड्स। तो यहाँ पे इसका एक वजह ये भी है कि जो व्हाट्सएप की बोट है ना वो अनलिमिटेड जो है ना उनके पास होते हैं, मतलब जो भी बंदा व्हाट्सएप की बोट होता है उनके पास अनलिमिटेड होते हैं ना डिफरेंट टाइप के यूनिकोड्स होते हैं। तो व्हाट्सएप वाले हर यूनिकोड को ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना वो करते हैं ना इस पर इतनी तवज्जो देते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता है उनका ये है कि फिर ये न्यू जो है ना यूनिकोड कैरेक्टर वो लेके तो अपनी बोट बनाते रहते हैं। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या है वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है जो बोर्ड बेस्ड उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम पहले एक ये भी था कि व्हाट्सएप की एक नई पॉलिसी आई जिसकी वजह से हम कोई भी बोर्ड डिप्लॉय नहीं कर पाते थे। और अभी 2025 में भी ना अक्टूबर में भी ये काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है, व्हाट्सएप वाले अगेन स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि आजकल काफ़ी बग बोर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर जी हाउ व्हाट्सएप बग क्रैश व्हाट्सएप। तो यहाँ पे व्हाट्सएप बग कैसे क्रैश करता है, व्हेन अ बोट सेंड अ बग, ठीक है। जब व्हाट्सएप की बोट जो है वो सेंड करती है एक बग को, यूनिकोड जो करैक्टर्स होते हैं ना यूनिकोड के, वो होता है बग जो है ना इनके यूनिकोड करैक्टर्स होते हैं। वो अभी क्या है जो हम आगे जाकर लर्न करेंगे, ठीक है। टू व्हाट्सएप रेंडरिंग सिस्टम, तो जो व्हाट्सएप का रेंडरिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि कैन नॉट हैंडल टू लॉन्ग करप्टेड टेक्स्ट। जो वो होता है ना मतलब यूनिकोड करैक्टर्स जो होते हैं ना वो एक करप्टेड टेक्स्ट होता है। किस तरीके का होता है वो आगे अभी देखेंगे, एग्जाम्पल भी मेरे पास मैंने दी थी वहाँ पे, ठीक है। तो करप्टेड टेक्स्ट होता है जो क्या करता है कि जो व्हाट्सएप का जो रेंडरिंग सिस्टम है ना, रेंडरिंग सिस्टम जो है इसको वो हैंडल नहीं कर पाता। अब रेंडरिंग सिस्टम क्या है ये भी हम आगे जो है वो देखेंगे, ठीक है। वी हैव टोटल 7 टाइप्स ऑफ बग्स एंड 7 वे टू क्रैश व्हाट्सएप, लाइक स्टॉप व्हाट्सएप, ठीक है, स्टॉप मोबाइल यूआई, स्टॉप इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे जो मेन टाइप्स होती हैं वो 7 होती हैं, बाकी इसकी आई थिंक 10 टाइप हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो मेन मतलब हर एक सिंपल और गुड बोट में जो यूज़ होती है ना वो 7 टाइप्स की होती हैं व्हाट्सएप बग की। कौन कौन सी होती है हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यूनिकोड करैक्टर्स, यूनिकोड करैक्टर्स क्या होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, ठीक है। यूनिकोड करैक्टर्स जो होते हैं ना ये मीन्स वर्ड हु डज नॉट हैव एनी वैल्यू एंड पर्पस। ऐसे ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो होता है ना क्या इनको बोलते हैं कि वैल्यू वाले, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरह का ना ये कुछ टेक्स्ट होता है, करप्टेड टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, ये सबसे हैवी यूनिकोड करैक्टर्स हैं ये वाले, ठीक है। ये सबसे हैवी यूनिकोड करैक्टर्स हैं आज तक जो मतलब जितने भी बोर्ड्स में यूज़ हो रहे हैं ना सबसे हैवी यही है, ठीक है। और ये जो है ना एक्सियोन वालों ने बनाए थे, ठीक है। अब ये कहाँ से आए थे अभी हम आगे इनको भी देख लेते हैं। दे सिंबल्स और करैक्टर्स डोंट हैव एनी वैल्यू, मीनिंग एंड पर्पस। आप लोग देख सकते हो इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, यहाँ तो ये कोई बात लिखी हुई है किसी भी लैंग्वेज में ना कुछ और। तो अब जो होता है कि जो रेंडरिंग सिस्टम होता है ना वो इनको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम आगे जब रेंडरिंग सिस्टम को देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये 1000 ऑफ टाइम रिपीट होते हैं ना तब ये खतरनाक बनते हैं व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि यूनिकोड करैक्टर समझ में आ चुका होगा कि ऐसे टेक्स्ट होता है जो करप्टेड होता है या फिर ऐसा टेक्स्ट जिसकी कोई भी मतलब मीनिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे आते हैं रेंडरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रेंडरिंग सिस्टम मीन अ मैकेनिज्म हु रीड, चेक, प्रोसेस एंड प्रिंट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस और
पैकेट्स, ठीक है। तो पैकेट और मैसेज तकरीबन एक चीज़ ही होती है। तो यहाँ पे पैकेट्स क्या होते हैं ये हम अलग से इसका मतलब ना काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो भी लंबी होगी, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ मैसेज को लेंगे आप, ठीक है। आप लोग सिंपल बंदा भी ना समझ जाएगा कि मैसेज क्या होते हैं जो हम अगले बंदे को मैसेज करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी टाइप एनीथिंग लाइक हेलो, तो जब हम एक हेलो मैसेज लिखते हैं ना अपने मोबाइल में, ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये रैंडम सिस्टम का क्या काम है वहाँ पे हम ये अब सीखने लगे हैं, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं ना हेलो, तो रैंडम सिस्टम जो होता है ना वो क्या करता है कि इनपुट देखता है कीबोर्ड से आने वाले इनपुट, जैसे कि मैंने कुछ भी दबाया, एक मैंने की दबाई एच की, तो उसने क्या करना है कि मैंने एच की दबाई, तो रैंडम सिस्टम का करेगा जो भी मतलब मैंने की दबाई है वो देगा ना कीबोर्ड जो होगा, या मोबाइल में कीपैड होता है, कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है, तो क्या करेगा उसको बताएगा रैंडम सिस्टम को कि कौन सी की दबाई है, उस की को वो क्या करेगा प्रिंट कर देगा हमारे सामने, उस की एक शक्ल बना के हमें दे देगा, ठीक है, उस की एक शक्ल बना के वो हमें दे देगा। तो यहाँ पे होगा क्या द वर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो सेम व्हेन एनीवन सेंड मैसेज टू विक्टिम, तो जैसे हम अपना मतलब जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं जो विक्टिम को सेंड करते हैं ना, तो रैंडम सिस्टम ने क्या करना होता है कि मैसेज को रीड करना होता है पहले, फिर उसको चेक करना होता है, फिर प्रोसेस करना होता है, फिर प्रिंट करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एच दबाऊंगा तो वो एच को देखेगा पहले कौन सा बटन दबाया, फिर उसको वो प्रोसेस करेगा, फिर वो यहाँ पर लिख के दे देगा, ठीक है। ये सारा कुछ बड़े मिली सेकंड्स में होता है, ठीक है। तो होता है कि जब हम यूनिकोड कैरेक्टर सेंड करते हैं, क्योंकि यूनिकोड कैरेक्टर जो होते हैं वो कोई भी वैल्यू नहीं रखते, कोई भी अपना जो होता है उनका क्या बोलते हैं कि पर्पस नहीं रखते, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो जो रैंडम सिस्टम होता है ना, जब वो रीड करता है ना उस मैसेज को, चेक करता है उस मैसेज को, तो क्या करता है कि वो जो है ना क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप वाले ने इसका हल निकाला था, बड़ा सिंपल सा, पता क्या था कि उन्होंने रैंडम सिस्टम को ना ये मतलब इस तरह का रैंडम सिस्टम बनाया व्हाट्सएप का कि जो भी मैसेज आए ना जो मतलब ना पढ़ा जा सके उस पर वो गौर ना करे, उसको इग्नोर कर दे, जिससे वो क्रैश नहीं होगी व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट व्हाट्सएप जो आ रही है ना 2025 में, तो उसमें ये थोड़ा बहुत इशू है कि व्हाट्सएप बहुत कम क्रैश होती है, बाकी जो है ना तकरीबन क्रैश हो ही जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि जो जितनी पुरानी व्हाट्सएप होगी, इतना पुराना मोबाइल होगा ना, उस पर भी ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है ना, बड़ा एक फंडा, बड़ा बेसिक सी जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये ध्यान से यहाँ पे समझ लेनी है। जब हम आगे विजिट करेंगे ना फाइल को, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑल मोबाइल्स हैव बिल्ट इन रेंडरिंग सिस्टम, जितने भी मोबाइल्स होते हैं ना वो बिल्ट इन रेंडरिंग सिस्टम लेके आते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में उन्होंने बिल्ट इन गूगल कीबोर्ड दिया होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, कि कीबोर्ड होता है, कीपैड जो मर्जी बोलो आप, ठीक है। तो वो जो कीपैड होता है ना वो उसका डायरेक्ट लिंक होता है क्या बोलते हैं रेंडरिंग सिस्टम से। तो रेंडरिंग सिस्टम ने ही हर तरीके की जितनी भी हम लिखाई देखते हैं ना कंप्यूटर पे, सॉरी अपना मोबाइल में, ठीक है, एंड्रॉइड में जिस तरीके की भी लिखाई होती है, ABC में हो, उर्दू में हो, हर लैंग्वेज की, उसके अलावा जितने भी इमोजीज होते हैं वो सारे के सारे रेंडरिंग सिस्टम ने हैंडल करने होते हैं, जो कि ये बना आता है जो सॉफ्टवेयर होता है ना मोबाइल का, उसमें बना हुआ होता है, प्री बाइल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी वो बाइल्ट होता है अपना क्या बोलते हैं मोबाइल में। तो यानी कि जितना भी रेंडरिंग सिस्टम जो होता है ना, ये व्हाट्सएप वाले जो है उनका भी एक मतलब होता है, थोड़ा बहुत लॉजिक होता है, जो कि कैसे मतलब ना आप ये बोल लो कि एक मोबाइल आपके पास है और एक मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास जो है वो बटनों वाला मोबाइल है, आपके पास टच है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वायर होती है ना, वो वायर उन लोगों ने डाली होती है व्हाट्सएप के अंदर, तो उसका डायरेक्ट जो है ना वो वायर लिंक करती है व्हाट्सएप को, किससे करती है रेंडरिंग सिस्टम से। तो रेंडरिंग सिस्टम होता कहाँ पे है, जो होता है जी अपना मोबाइल में बिल्ट इन होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो भी हम अपना बैग लगाते हैं तो रेंडरिंग सिस्टम जो होता है ना वो मोबाइल का जो UI होता है ना उस पर वो चल रहा होता है, तो वो मोबाइल पे UI पे इफेक्ट करता है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर UI क्रैश का बग होता है, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें क्या है वो हम आगे जाके ना और अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे, बट आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो होता है ना बिल्ट इन होता है रेंडरिंग सिस्टम, जो मैसेज को रीड करता है और प्रोसेस करके फिर वो टाइप करता है, उसको प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है ना वो होता है मोबाइल के UI से, क्योंकि मोबाइल का जो UI होता है वही सर कुछ जो है ना हैंडल करा होता है, हर चीज़ें जो भी हैं वो हैंडल करा होता है। जैसे कि व्हाट्सएप बोर्ड में index.js होता है, या जो भी मेन फाइल होती है ना, इस तरीके से मोबाइल में UI होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी यस इफ़ यू हैव अ पावरफुल रेंडरिंग सिस्टम, अगर आपके पास एक पावरफुल रेंडरिंग सिस्टम है ना, एक पावरफुल अच्छा रेंडरिंग सिस्टम है जैसे कि कंप्यूटर्स में होता है, तो आपका जो है ना बग आप पे किसी भी तरीके का बग आप पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और टाइप ऑफ व्हाट्सएप बग्स, ठीक है। यहाँ पे आगे व्हाट्सएप बग्स के टाइप, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 टाइप्स हैं, वैसे मेन 7 होते हैं, बट यहाँ पे मैंने 10 लिखे ताकि हर तरीके का जितने भी बग्स होते हैं ना वो कवर हो जाए। सबसे पहले आ गया जी फ्रीज बग। ये जो बग होता है ना यूनिकोड के जरिए जो ना परफॉर्म होता है। यूनिकोड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिए थे, यूनिकोड वाले जो प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने वो वहाँ पे एग्जांपल देखी थी, बाकी हम फ्रीज उसको देखेंगे जब हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीज बग क्या करता है कि सिर्फ व्हाट्सएप को फ्रीज करता है, सिर्फ व्हाट्सएप को, ठीक है। उसके बाद आ गया जी क्रैश बग। तो जो व्हाट्सएप की क्रैश बग होता है ना, ये भी तकरीबन फ्रीज बग की तरह का होता है, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, ठीक है, व्हाट्सएप को क्रैश करने का। तो ये व्हाट्सएप को बार बार स्टॉप करता है। उसके बाद आ गया जी UI क्रैश बग। ये क्या करता है जी, ये UI क्रैश बग होता है ना, ये डायरेक्ट जो है ना एक होता है बग हमने इस तरीके से बनाना होता है कि जो सिर्फ व्हाट्सएप पे काम करे,
फिर हमने बना होता है जो यूआई पे डायरेक्ट काम करे, ठीक है, यूआई पे जो ना मोबाइल का यूआई होता है उस पर काम करे। तो जो मोबाइल पे यूआई पे जो काम करता है ना वो यूआई क्रैश बग होता है, और वो यूआई को क्रैश करता है जिससे मोबाइल पूरा स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट एक बग से, ठीक है। तो मतलब अगर हम व्हाट्सएप पे बग लगाते हैं तो अगले बंदे का मोबाइल भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी इनविजिबल बग। इनविजिबल बग क्या होता है, ये बड़ा एक ना मतलब अमेजिंग चीज़ है, ये बड़ी कमाल की है। हम इसको ना और आगे जाके ना देखेंगे अच्छे से, जो है ना उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ग्रुप बग। इनविजिबल बग जो है ना उसको मैंने पता क्यों जो है वो यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तब आप लोगों के जो जेहन में ना ये चीज़ बैठ जाएगी कि इनविजिबल बग होता क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ग्रुप बग। ये ग्रुप बग जो है ये बग्स में आता नहीं है, लेकिन चलो हम इसको यहाँ पे एक बार लिख लिया ताकि आप लोग अगर बिल्कुल बिगिनर हो समझ जाओ, ठीक है। ग्रुप बग में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना उसको क्रैश कर देता है, ठीक है। जितने ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ एक बगल लगाओ और पूरे के पूरे ग्रुप के जितने भी, अगर एक ग्रुप में 1000 मेंबर हैं तो 1000 का 1000 मेंबर जो है ना 1000 जितने भी हों, ठीक है, तो वो क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी स्टेटस बग। तो ये स्टेटस के तरीके लगता है, ठीक है। जो पहले बग थे हमने देखा फ्रीज बग जो है वो भी यूनिकोड की मदद से लगता है, क्रैश बग यूनिकोड की मदद से लगता है, यूआई क्रैश भी यूनिकोड की मदद से लगता है। इनविजिबल बग जो होता है इसका थोड़ा फंडा और हम देख लेंगे बाद में जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो स्टेटस बग जो है ना ये लगता है स्टेटस की मदद से, मतलब मैंने आपको बग लगाना है तो स्टेटस आपकी तरफ जाएगा एक स्टेटस जिसमें होगा फिर यूनिकोड ही, यानी कि हर जहाँ पे घुमा के बात है कि यूनिकोड पे स्टेटस में यूनिकोड होगा तो आपकी व्हाट्सएप को क्रैश करेगा। लेकिन मेरी तरफ व्हाट्सएप मतलब अगर मैं स्टेटस लगाता हूँ तो आपको तभी शो होगा ना जब मैं लगाऊंगा, तो मेरी तरफ जो ना स्टेटस शो नहीं होगा। मतलब बोट में ये खासियत होती है कि मेरी तरफ स्टेटस शो नहीं होगा बट आपकी तरफ होगा, और जिस बंदे को लगाएगा बंदा उसी तरफ स्टेटस शो होगा, चाहे आपने नंबर सेव किया हो या ना किया हो, और वो आपको क्रैश कर देगा। स्टेटस बग इस तरीके से मतलब जो है ना काम करता है। उसके बाद आगे जी कॉल बग। तो ये सिंपल एक कॉल जाती है अगले बंदे को, जो बंदा मतलब उठाने के लिए लायक नहीं रहता, जब कॉल जाती है ना तो जाते ही वो बंदे को क्रैश कर देती है। और जो कॉल बग होता है ना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना भी, और उसके अलावा इसका बड़ा मतलब ना आगे जाके इसका बड़ा एक चीज़ होती है, बड़ा स्कोप होता है इस चीज़ का, ठीक है, कॉल बग का। तो इसको ये रियल हैकिंग में भी यूज़ होता है। कैसे होता है इस पर भी मैं एक ना अलग से कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। खैर आगे चलो, इसमें अगर ही मेंशन बग। तो यहाँ पे हम जब 1000 ऑफ टाइम एक बंदे को मेंशन करते हैं ना तो वो बंदा क्रैश हो जाता है। तो ये मेंशन बग भी एक सिंपल सा होता है इसका फंडा, और ये भी बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। इसका बड़ा यूज़ है मेंशन बग का भी। उसके बाद अगर ये कॉन्टैक्ट बग। तो जो हमने देखा अगर हम अपना व्हाट्सएप में मैसेज जहाँ पे करते हैं ना मैसेज करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन बना होता है गोल सा, उस पर हम क्लिक करें तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं कॉन्टैक्ट सेंड करने का, उसके अलावा ऑडियो सेंड करने का, ऐप सेंड करने का। तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है जब हम सेंड करते हैं अगले बंदे को वो नाम भी खुद ब खुद आ जाता है और अगले बंदे की तरफ जाता है, वो एक वी कार्ड बन के जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट कार्ड होता है ना उसमें वो बग डाल के लगाते हैं, यूनिकोड ही डालते हैं उसमें भी, जिससे वो फिर अच्छे से क्रैश भी होता है, बंदा जो है ना व्हाट्सएप भी बैन नहीं होती। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जी व्यू वंस बग। तो ये व्यू वंस का जो बग होता है ना जब ये लगता है तो व्यू वंस में जाता है, ठीक है। व्यू वंस में यूनिकोड डाल देते हैं, व्यू वंस जो मतलब मैच होता है ना व्यू वंस वाला उसको करप्ट कर देते हैं, इसमें यूनिकोड डाल देते हैं जिससे रेंडरिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, और वो क्रैश हो जाता है। मतलब जितने भी बग होते हैं ना यूनिकोड का यूज़ लाजमी होना होता है, ठीक है। यूनिकोड कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ये इनविजिबल बग का यूनिकोड होता है, ठीक है। स्टेटस बग का यूनिकोड होता है, उसके अलावा ये फ्रीज का क्रैश का यूनिकोड होता है, ठीक है। तो यूनिकोड हर जगह पे यूज़ होना होता है, ठीक है। यूनिकोड का मेन जो ना काम है कि रेंडरिंग सिस्टम को कन्फ्यूज कर देना, उसको ये बात मतलब ना उसके जेहन में ना आए, उसको कन्फ्यूज कर देना कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है जिससे वो क्रैश हो जाए, ठीक है। तो जब एक बार अपना क्या बोलते हैं रेंडरिंग सिस्टम क्रैश होगा तो व्हाट्सएप क्रैश होगी। अगर रेंडरिंग सिस्टम पे हैवी क्रैश लगाया जाए ना, हैवी यूनिकोड यूज़ किया जाए तो फिर वो यूआई पे सीधा जाकर डिपेंड करेगा, अपना यूआई जो है ना वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा होता कि ये पहले होता था फ्रीज बग, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने फाइल देखी हो एक्सियन V8 मेन नाम की, ठीक है, एक्सियन वालों की, उसमें ये फ्रीज बग था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूनिकोड सेंड करता था अगले बंदे को, ठीक है। जैसे कि हम मैसेज करते हैं ना जैसे ये ऐसे ही सेंड करता था अगले बंदे को, और करके अपनी तरफ से डिलीट कर देती थी बोर्ड, ठीक है। तो होता क्या था जब अपनी तरफ से डिलीट हो जाता था वो बग तो हमें लगता नहीं था, और अगले बंदे का रेंडरिंग सिस्टम है ना वो उस मैसेज को पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। तो क्या होता था कि वो व्हाट्सएप जो है ना क्रैश हो जाती थी। तो अभी फिर क्या हुआ कि नई अपडेट आई तो वो एक्सियन वालों की एक तो बोर्ड बंद कर दी उन लोगों ने, व्हाट्सएप वालों ने। दूसरा क्या किया कि जो होता है ना जो अपना सिंपल टेक्स्ट जाए, और आप किसी को सिंपल यूनिकोड कॉपी करके सेंड करोगे ना तो हो सकता है उसकी व्हाट्सएप क्रैश हो जाए, बल्कि होती है। मैंने खुद अपनी बोर्ड बनाई थी उसमें मैंने सिंपल ही टेक्स्ट सेंड करना स्टार्ट किया था, तो होती है क्रैश, लेकिन वो ना फिर बैन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप बैन का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके अलावा आ गया जी हमारे पास कोई और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली मुझे तो नहीं लग रही, बाकी हम जब देखेंगे ना और एक्सपेरिमेंट में तो यहाँ पे सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी बग्स वर्क।
तो द ऑल बग्स वर मोर डेंजरस एंड इफेक्टिव कॉज व्हाट्सएप हैव सम वीकनेस। तो व्हाट्सएप है ना, जो इसमें वीकनेस होती है इन अपना रेंडरिंग सिस्टम में, कि वो जो है ना उसको इग्नोर नहीं कर पाता, मैसेज को इग्नोर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो कि जितने भी हमारे की स्ट्रोक्स होते हैं ना वो पीछे जा रहे होते हैं, मतलब जो कंपनीज होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप की कंपनीज है हर जगह पे, जिससे हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम कोई करें तो हमें फ़ौरन ट्रैक कर लिया जाता है। तो ये एक मतलब बड़ी अच्छी पॉलिसी है और लीगल पॉलिसी है, हुकूमत की होती है ये, मतलब गवर्नमेंट की होती है। तो इसलिए ना हर मैसेज को उन लोगों ने जो है ना प्रोसेस करना होता है, रीड करना होता है कि बंदा किससे क्या बात कर रहा है। अगर आप लोग पाकिस्तान में हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं इंडियन से बात करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे जो मैसेज हैं वो चेक हो रहे होते हैं, ठीक है। वो चेक होने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि फायरवॉल से चेक हो रहे होते हैं। फायरवॉल के अलावा डायरेक्ट भी बंदा चेक कर रहा होता है, अगर किसी में नज़र रखनी हो तो वो अलग चीज़ होती है। खैर उसके बाद जो है ना ये वीकनेस होती है रेंडरिंग सिस्टम की, जिसकी वजह से व्हाट्सएप जो है ना क्रैश हो जाती है। उसके बाद आगे जी, हु जस्ट नीड यूज्ड फॉर क्रैश और स्टॉप व्हाट्सएप बट नॉट फॉर इलीगल हैकिंग। तो यानी कि ये सिर्फ एक क्रैश होता है, एक सिंपल तरीके का फंडा होता है, ना कि कोई असली हैकिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, हैकर्स यूज व्हाट्सएप बग्स फॉर। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि इन रियल एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो रियल एथिकल हैकिंग में ना इस बग्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कोई भी इनका यूज़ नहीं होता, ठीक है। रियल एथिकल हैकिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस कुछ नुनू हैकर्स जो होते हैं ना, वो फुद्दू हैकर्स जिनको बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम हैकर है, हमारे पास अपना खुद की बग बोट है, ठीक है। तो ये बड़ी बगैरती होती है। बग बोट का कोई ताल्लुक नहीं होता हैकिंग से, हैकिंग और चीज़ होती है और ये चीज़ और होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, बट यार वही चीज़ सेम लिखी हुई है वहाँ पे, मैंने शायद आपको पहले बता दी थी कि कुछ नन्नू हैकर्स जो होते हैं ना वो खुद को समझते हैं कि यार हमने पता नहीं क्या कर लिया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। तो रियल एथिकल हैकिंग में कोई भी जो ना यूज़ नहीं होता अपना इसका व्हाट्सएप बग्स का, क्योंकि ये असली बग्स नहीं होते, ये सिर्फ रेंडरिंग सिस्टम के बग्स होते हैं जो अपना क्या करते हैं कि व्हाट्सएप को सिर्फ क्रैश कर सकते हैं, ना कि इनका कोई असल यूज़ है। लेकिन हैकर तो यूज़ करते हैं, जब कोई स्कैमर उनको मिले इस तरीके के जो होते हैं ना, वो वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो यूज़ कर भी लेते हैं, बट इनका रियल एथिकल हैकिंग में ना इन बग्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। बग्स में बेसिकली वो चीज़ होती है ना जो हमें फाइंड करनी होती है, और उस बग की मदद से ना हमें पूरी की पूरी जो चीज़ है उसको हैक करना होता है। तो ये जो बग है इसकी मदद से हम पूरा का पूरा सिस्टम हैक तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्रैश जरूर कर सकते हैं, और ये मतलब रियल एथिकल हैकिंग में इसका फिर कोई ताल्लुक भी नहीं बचता, ठीक है। उसके बाद आगे जी, हाउ टू क्रिएट अ पावरफुल बग बोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाउ टू क्रिएट पावरफुल बग बोट का है, जिसमें जी नाउ फाइनली वी स्टार्टिंग आवर लाइव प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम अपना जो आखिरी जो ना यानी कि ये हमारा आखिरी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम आगे अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो प्रैक्टिकल में हम हर चीज़ को ना एक्सप्लोर करेंगे, एक फ़ाइल लेंगे, रैंडम फाइल लेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, और साथ में जो है ना उस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि वो कैसे काम करती है, बग कैसे काम करता है और क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ना कोई भी एक रैंडम फाइल चाहिए जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिस पे तो मैंने एक्स1 वालों की यूज़ की है। उसके पीछे वजह ये है कि जो एक्स1 वालों की बोर्ड्स होती हैं वो काफ़ी चलती रही हैं एक टाइम पर, आप लोगों ने किसी न किसी ने यूज़ की होगी, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कंडीशन दे दी थी कि आपको बोर्ड का यूज़ करना है, इनके पता होना चाहिए कि बोर्ड कैसे अपना क्या करती है और कैसे डिप्लॉय हो रही होती है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिप्लॉय की होगी एक्स1 वालों की कोई ना कोई फाइल, या नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो हम एक्स1 वालों की फाइल जो है ना उसको विजिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ना 1 मिनट रुको यार, हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ना एक जिप फाइल खोल रखी है एक्सियोन वालों की। ये इनकी फाइल है, सॉरी बोर्ड का नाम है एक्सियोन V17, ठीक है। तो ये V17 है इसकी, मतलब वर्जन 17 है इसका। तो यहाँ पे ये 69 नाम का जो है ना एक फोल्डर है, ठीक है। ये 69 नाम का मेन फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी ये बग्स हैं, सारे के सारे ये बग्स हैं, ठीक है। कैसे बग्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आएगा जी तस्वीर का बग, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्यू वंस बग, ठीक है। तो ये व्यू वंस वाला बग है, ये उसको मैं ओपन करूँगा इमेज को, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है। देखा, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस तरह का बग ऑलरेडी देखे हुए, तो मुझे पता था। यार देखो मैं जूम भी कर रहा हूँ बट कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये जो बग्स है, सॉरी ये जो इमेज है, ये बग वाली इमेज है और ये करप्टेड इमेज है, जो कि व्यू वंस बग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा जी start.js। मुझे उम्मीद है ये भी फाइल काफ़ी लंबी होगी, मैंने अभी देखी तो नहीं है, अभी मतलब फाइल मैंने डाउनलोड की और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना भी मैंने इसको ओपन किया, तो ये मुझे उम्मीद है कि फाइल लंबी होगी काफ़ी सारी, क्योंकि ये ना मतलब हर बोर्ड में ये इसका फंडा होता है ना कि बग जो है कैसे सेंड करना है, किस कंडीशन में होगा वो, मतलब अच्छी कंडीशन में हो या बुरी में हो, ठीक है। तो ये देखा काफ़ी लंबी लाइन्स है, यहाँ पे 726 लाइन है। ये कोड काफ़ी लंबा है, तो इसको हम मतलब जो है ना ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे उसने टेलीग्राम का भी फंडा दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसको विजिट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड अगर बनाना मतलब आपको हो गई यार बोर्ड इसमें बनाना सिखाया ही नहीं है, तो मैंने वो कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आपने वो कोर्स देखना है। उस पर मैंने आप लोगों को एक फाइल भी प्रोवाइड की है अपना खुद की बोर्ड बनाने की। उसके बाद आप उस जो है ना फाइल की मदद से आप इस वाले वीडियो को देखने के बाद उस कोर्स को देखोगे ना पहले, फिर इस वीडियो को देखोगे, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक्सियोन जो है, सॉरी एक्सियोन वाला बोलती है बग जो बोर्ड है वो कैसे बनानी है, ठीक है। वहाँ पे मैंने MD बना के दिखाई है,
तो जैसे एमडी बनेगी वैसे ही बग बोर्ड बनेगी, ठीक है। मैं बाकी और मजीद यहाँ पे फंडा जो है ना वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया X.MP3, ये भी एक किस्म का जो है ना बग ही होता है, इनके वॉइस वाला बग होता है। उसके बाद ये भी एक किस्म का बग ही है, ये भी एक इमेज है और ये व्यू मंच में इस्तेमाल होती है, बट इसका इस्तेमाल करो ना करो कुछ इतना नहीं होता। इसमें ना जो डेटा है वो करप्टेड नहीं है इतना खास, कोई मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी इसका मेटा डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो पता नहीं, हमने नहीं देखा। यहाँ पे जब है ना हमारे मेन जो है मतलब कोड जो होता है, सॉरी जो मेन बग्स होते हैं वो आ गए हैं, ठीक है। जिनकी जो यूनिकोड्स होते हैं वो आ गए हैं। सबसे पहले यूनिकोड की जो फाइल है Axion-text1 वो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे वर्चुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये जो है ना इसने स्किप कर दिया लॉन्ग लाइंस फॉर परफॉर्मेंस रीजन, यानी कि ये लॉन्ग लाइंस है काफ़ी सारी, ठीक है। उसने से क्या किया कि इसको जो है ना स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसने लेनी होती है जिससे उसने स्किप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अब मेरे कंप्यूटर का रेंडरिंग सिस्टम जो कि मेरे पास कंप्यूटर है और अच्छी कंडीशन वाला है, तो इसमें जो है ना अच्छे से चल रहा है, ठीक है। वरना अगर मोबाइल होता है ये अभी तक क्रैश हो जाना था, ठीक है। मोबाइल में सिर्फ इसको हैंडल कर सकता है एमटी मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है द करेक्टर U+200A could be confused with the ASSI आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ASSI आर्ट क्या होते हैं ये हम आगे रीड करते हैं। अभी यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है शुरू में, ठीक है। ये थोड़ा सा कोड है। उसके बाद ये है जो हमारा बग है, ये देखो इसे 1000 ऑफ टाइम रिपीट किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो नीचे को कितना लंबा है, 1000 ऑफ टाइम ये रिपीट किया गया, ठीक है। ये देखो इतनी बार रिपीट करके जब सेंड करें ना, ये हम जस्ट एक फाइल ही सेंड कर दें तो बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये फाइल डायरेक्ट सेंड होती नहीं है। ये मतलब जो रियल बग्स होते हैं ना, असली बग्स जो होते हैं उनमें ये फाइल सेंड नहीं होती, बल्कि बड़े तरीके से सेंड करना पड़ता है। यूनिकोड कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं ना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार पहले देख लेते हैं बग किस तरह के होते हैं, मतलब कितनी टाइप हैं, और जो हमने टाइप पढ़ी है वो यहाँ पर रीड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बग सेंड कैसे होते हैं, ठीक है। इतनी लंबी फाइल है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी लंबी जो फाइल है ना उसका मतलब जो आप लोग समझ सकते हो यार के जो आराम से क्रैश कर सकती है हर चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको कर लेते हैं बंद। ये वही बग था जो हमने देखा था अपनी एग्जांपल में यूनिकोड वाली में। उसके बाद हमने इसको ओपन करना है Axion-text2 को। तो ये 2 टेक्स्ट तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ना, जो बंदा कोई और बोर्ड भी बनाए उसमें भी वो यही यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे भी उसने ये दे दिया कि उसने स्किप कर दिया लॉन्ग लेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी शुरू में थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऊपर एक चीज़ लिखी आ रही है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन मैनी MB, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार इन लोगों ने, यूनिकोड करेक्टर्स, ठीक है। मतलब ये उनका यहाँ का कहने का कि उनके पास यूनिकोड करेक्टर्स जो है ना काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ना अपने क्या बोलते हैं इसको कि वो अपना रेंडरिंग सिस्टम जो है मेरे कंप्यूटर का वो भी इसको जो ना मतलब अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, हालांकि मेरे पास काफ़ी अच्छी कंडीशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होता है अपना क्या बोलते हैं इसको बग जो होता है ना वो होता है मेंशन बग, ठीक है। तो ये मेंशन बग है। अब यहाँ पे जो है ये बड़ी एक ना तरतीब से बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर उसने काफ़ी सारे इमोजी दिए हैं एक ही स्टाइल के। अब इतने सारे इमोजीज को देखकर जो है ना रेंडरिंग सिस्टम कंफ्यूज रहता है कि एक तो इतने सारे इमोजीज ऊपर से सिर्फ एक ही तरह के हैं, तो ये क्या इशू है, ठीक है। ये क्या इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे उसने काफ़ी सारी ना लॉन्ग स्पेसेस दी हुई हैं, जिसके बाद रेंडरिंग सिस्टम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब ऊपर ये इमोजी लगाने का मतलब मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर इमोजी इसलिए लगाए हैं, कोई भी रेंडरिंग सिस्टम या कोई व्हाट्सएप का अपना होता है ना, क्या उसको बोलते हैं एंटी बग जो सिस्टम होता है, ठीक है, एंटी क्रैश सिस्टम जो कह लो, तो वो स्कैन ना कर सके कि बग कौन सा है। तो इसमें ये जो ऊपर इमोजी लगाए गए ना, तो ये व्हाट्सएप को कंफ्यूज करने के लिए व्हाट्सएप की टीम को कि पता नहीं चले कि बग किसने लगाया है, ठीक है। मतलब अब तो हम जब भी किसी को बग लगाते हैं तो बैन हो जाते हैं ना, अगर ये इमोजी ना लगे हों तो फिर बंदा बैन ही होता है, ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है कि कोई बंदा फलां बंदे को बग लगा रहा है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे भी शुरू में इमोजीज इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो है ना व्हाट्सएप कंफ्यूज हो जाए कि यार ये बग है कि क्या है। अब यहाँ पे 1000 ऑफ टाइम मैंशन किया गया बंदों को, ठीक है, 1000 ऑफ टाइम ये मैंशन किया जा रहा है। देखो कितना लंबा ये मेंशन वाला मैसेज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो इतनी लंबी ये नीचे को फाइल है, इतनी बार ये मेंशन किया गया ना कि अगले बंदे की तो भैया मोबाइल की ना वो चुद जाती है, सिंपल लफ्जों में बोल लो तो, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा नीचे लास्ट पे ये फिर से इमोजी दिए गए हैं कि लास्ट पे जो चेक करेगा रेंडरिंग सिस्टम तब भी वो मतलब कन्फ्यूज ही हो जाएगा भैया है चीज़ क्या ये, ठीक है। इस तरीके से वो कन्फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा जी हमारे पास नेक्स्ट फाइल है Axion-text3। तो ये भी बग ही होगा एक किस्म का, क्योंकि मैंने इनकी फाइल Axion V8 मेरे पास मेन थी तो वो मैंने देखी थी। यहाँ पे देखो कितना लंबा है ये, ठीक है। ये भी करप्टेड टेक्स्ट है, इसका कोई भी मतलब जो है ना मीनिंग नहीं होता इस टेक्स्ट का, देख सकते हो आप ये यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये करप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये भी जब सेंड होता है ना, ये कैसे सेंड होता है मैं आपको ये भी बाद में बताता हूँ, एक बार आप देख लो कितना लंबा है यहाँ तक है, ठीक है। तो खैर ये अभी लाइन एक चीज़ में मस्त खत्म आप लोगों, यहाँ पे लाइन सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2 लाइनें हैं यहाँ तक, ये देखो लिखा आ रहा है दूसरी लाइन, ठीक है। खैर ये भी बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद मैंने बताया जी Axion-text4, ठीक है। तो वो यूनिकोड नहीं थे जो हमने अभी देखा ना, वो लंबी सी लाइन जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 लाइनें, वो यूनिकोड नहीं थे, वो वैसे एक करप्टेड टेक्स्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी कॉन्स्ट, ये ऊपर से कोड लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग स्पेसेस दी हुई हैं उसने, ठीक है, ये डॉट डॉट लिखा भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन ये मेंशन बग है, ठीक है, लेकिन ये मेंशन किसी तरीके से करता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक मेन मेंशन है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे 2 2 2 4 4 4 इस तरीके से मेंशन किया गया है, सिर्फ एक ही नंबरों से, यानी कि ये और भी पावरफुल बनाया गया है इसको। ये इसकी कितनी लाइन है, कितना लंबा है, हम देख लेते हैं अभी। ये काफ़ी मुझे भी लंबा लग रहा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक है। इसमें इमोजीज भी मिक्स किए गए हैं, मेंशन भी 99 मतलब काफ़ी लंबी सारी जो है ना इसमें कंडीशन दी गई है, तो इसका यूज़ भी हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे ऊपर अभी भी लिखा हुआ आ रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स मैनी, यानी कि उल्टे सीधे लफ्ज़ हैं इसमें, तो यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है ना मतलब है इसमें, तो इसलिए वो उसको जो है ना वो नहीं पढ़ पा रहा। पता नहीं ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है यार, एम्बिगोस का पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, खैर छोड़ो इस चीज़ को। उसके बाद आगे जी एक्सक्यूट टेक्स्ट 5, इसको भी विजिट कर लेते हैं हम। सारे जो है ना यूनिकोड विजिट करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे ये चीज़ है जी भैया, मेन चीज़, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, मैं आपको अपनी फेवरेट बताऊँ तो ये चीज़ है। ये पता क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा आ रहा है, फाइल axiontext.js वाज मॉडिफाइड, यू वांट टू अपडेट इन द आर्चीवर। मेरा यहाँ पे इतना हैवी कंप्यूटर जो है वो भी जवाब देगा भैया इसके आगे, ये इतनी हैवी फाइल है axiontext 5, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गेम से इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखो ये एक बड़ी मस्त चीज़ है ये। आप ना, मैं आपको एक मस्त इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर ये फाइल आपके पास होगी एक्सक्यून वालों की, ठीक है, आपने मतलब गूगल से डाउनलोड कर लेनी, आपने करके ना ये जो इतना सा कॉपी करके ना, इतना सा कॉपी करके चार जीपीटी को देकर पूछना कि इसकी ताकत कितनी है, ये क्या कर सकता है, आपको वो बताएगा इसके बारे में। इसकी बड़ी पावर है, पता क्या ये इनविजिबल बग है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये रेंडरिंग सिस्टम का कोड बोल लो आप, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में बोलो ना तो ये कोड है रेंडरिंग सिस्टम का। ये लिखा हुआ ना U+, एक मिनट रुको यार, U+200F, इसका मकसद पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो है यहाँ पे U+200F, दूसरा है जी U+200 जो है ना 200E, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मकसद क्या है, ठीक है, ये पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये लेफ्ट से राइट ना देते हैं स्पेसेस, एक खाली स्पेसेस, जैसे कि रीड मोर का ऑप्शन होता है ना, वो ये वाला वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इनविजिबल बग है, ये इनविजिबल बग है, ना बंदे को अपने को पता चलता है कि लगाया कि नहीं ना अगले को, ठीक है। ये इनविजिबल बग है जिसमें 1000 ऑफ टाइम ना स्पेसेस दी गई हैं। अब देखो मैं आपको बोलूँ, आप एक जगह पे खड़े हो, मैं आपको बोलूँ कि यार तू थोड़ा सा लेफ्ट को हो जा, फिर मैं तुझे बोलूँ थोड़ा राइट को हो जा, ठीक है। ऐसे मैं तुझको बार बार लेफ्ट राइट बोलता रहूँ ना तो तू कन्फ्यूज हो जाएगा ये कर क्या रहा है। तो रेंडरिंग सिस्टम इससे सबसे ज़्यादा ना मतलब इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस वाले बग का, ठीक है। तो ये बड़ा पावरफुल बग है, ये 1000 ऑफ टाइम रिपीट किया गया, जिसकी वजह से ना भैया कंप्यूटर तो चुद जाता है, ठीक है। सॉरी कंप्यूटर बोल दिया, मैं बोलता हूँ उसको एंड्रॉइड जो है ना वो उसका प्रोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंशन भी किया गया, इसलिए मैं इसको बोला था ये बड़ा खतरनाक है। इसमें मेंशन भी किया गया 1000 ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई और चीज़ भी होगी आई थिंक, ये देखो मैंने कहा था ना होगा कुछ ना कुछ। ये देखो इसको और खतरनाक बनाने के लिए इसमें ये भी मतलब एक अजीब से कॉम्बिनेशन ऐड किए गए हैं मुस्लिम टेक्स्ट के, ठीक है। ये भी क्रिप्टर टेक्स्ट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, या इसको जैल्गो भी बोलते हैं। तो ये बड़ा मतलब पावरफुल है, सबसे पावरफुल बाकी मेरे को यही है, मेरा फेवरेट भी यही है। एक तो ये इनविजिबल का काम करता है, ऊपर से ये मेंशन का भी यूज़ करता है, मतलब कॉम्बिनेशन है 2-4 बग्स का, ठीक है, जिसकी वजह से ना बड़ा पावरफुल है यार, ये बड़ी मतलब ना कमाल की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर से वो रेड लाइन भी दिखा रहा है कि भैया मोबाइल जो कंप्यूटर है ना वो भी जवाब दे रहा है इसके आगे, बड़ा पावरफुल है। जैसे मैंने इसको भी ओपन किया, इसके साथ छेड़खानी करो ना तो कंप्यूटर भैया बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसमें देखते हैं axiontext 6 को, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो है ना, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है यहाँ पे ना, इसमें भी हम शो नहीं कर पा रहा। तो खैर ये भी एक किस्म का होता है इसमें ना, क्या उसको बोलते हैं, ये जैसे हमने होता है ना, यानी जैसे इक्वल होता है ना, इक्वल होता है उस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी लंबा जोड़ा बगा, हम इसको ओपन करते हैं, कहीं और ओपन करते हैं इसको। रुक जाओ यार, axiontext 6 था ना, तो इसको हम जो है ना करते हैं कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो मैं आपको बोला था ना जैसे इक्वल होता है ना उस तरह के साइंस होते हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये साइन वो शो कर रहा है, बाकियों को नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस तरह के साइंस होते हैं, ये भी अच्छा बग है, पर ये डायरेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। सबसे पावरफुल जो बग है ना, ये देखो इसके क्लियर, ये यहाँ पे मेरा नोटपैड खुला हुआ है और ये भी जो है ना जवाब दे रहा है। ये देखो मैंने इसको नीचे को किया ना, ये देखो खुद ब खुद ऊपर को जा रहा है, ये आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो ना ऊपर को जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ना रिपीट किया गया और मेरा जो अपना नोट पैड है वो भी जवाब दे रहा है इसके आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है ना एक axiontext 1 और जो 5 है, यानी कि जो इनविजिबल बग है, सबसे पहला जो यूनिकोड है ये बड़े पावरफुल है, सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा axion 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें जो है ना आई थिंक स्पेसेस हैं, ठीक है, हाँ इसमें स्पेसेस ही हैं। बाकी हम इसको मजीद नीचे को करते हैं ना, इसका ये यहाँ पे आ गया, ये देखो
तो यहाँ पे ये चीज़ क्या जी, ये भी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बार यानी कि नुल है, मतलब उसने मेंशन किया लेकिन किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं किया। मतलब वो मेंशन कर रहा है लेकिन किसी भी चीज़ को नहीं, मतलब हमें कंफ्यूज कर रही है ये बात, हमें कंफ्यूज कर रही है। उसको सोचो वो रेंडरिंग सिस्टम है, वो तो मशीन है, उसके साथ क्या होता होगा। इनको वो मेंशन करें यहाँ पे नुल नुल लिखा जो आ रहा है ना, ये मतलब यहाँ पे कोड लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि इसमें क्या बोलते हैं इसको, VS कोड में, विजुअल स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है ना लैग कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब स्टॉप हो रहा है, ठीक है, ये वजह है। यहाँ पे ये 1000 ऑफ टाइम इसको 999 जो मतलब इतनी बड़ी कंडीशन दी हुई है, इतनी बार ये रिपीट कर रहा है, और ऊपर से मजे की बात यह है कि मेंशन भी कर रहा है लेकिन किसी भी चीज़ को नहीं, ठीक है। इस वजह से ना ये बड़ा नुकसान करता है। ये भी पावरफुल है बट खैर इसका इतना भी नहीं है। बाकी ये जितना वो पावरफुल था ना एक्सियन 5 जो था, ठीक है, जो अपना इनविजिबल बग था, ठीक है, वो बड़ा पावरफुल है। ये भी बड़ा पावरफुल है बट ना ये उतना पावरफुल नहीं इतना वो है, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी बंद करते हैं। हमारे पास आ गया जी X1 V8, इसको देख लो जी। हम जल्दी से करेंगे ताकि जो आप लोगों का टाइम में ना वो वेस्ट ना और कोर्स भी ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कोई उर्दू के सेंटेंसेस हैं, सॉरी उर्दू के वर्ड्स हैं जिनको ना मतलब बेतरतीबी से लिखा गया है, जिससे यहाँ पे भी जो रेंडरिंग सिस्टम है कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये भी 1000 ऑफ टाइम रिपीट किए गए होंगे, यहाँ पे देखो आप कितनी बार रिपीट किए गए हैं। तो मतलब ये रेंडरिंग सिस्टम कन्फ्यूज़ करना होता है उन लोगों ने। उसके बाद हमारे पास 9 आ गया, इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इक्वल जैसे साइंस होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी वही है, ठीक है। क्योंकि मैंने इनकी लाइन फाइल देखी थी तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका पता क्या है, यहाँ मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट इसको ऊपर को करो। यहाँ पे ना ये हमें लग रहा है कि ये सिर्फ लाइन इतनी है, ठीक है, इतनी लाइन है, लेकिन यहाँ तक, ठीक है, ये इतनी लाइन लग रही है हमें, इतनी इतनी सिलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन इस तरफ को बड़ी लॉन्ग है, इस तरफ को, लेकिन वो वहाँ पे शो नहीं कर पा रहा क्योंकि ये करप्टेड टेक्स्ट है ना। तो इसी तरह ये भी कन्फ्यूज़ हो रहा है कि ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसी तरह रेंडरिंग सिस्टम जो मोबाइल में होता है वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये लाइन इस तरीके को लंबी है, इस तरह को, ठीक है, इस तरीके को, जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोड इज इंटेंडेड, ठीक है, इसी तरह को, इसी तरीके ये लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, यहाँ तक लंबी है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक, एक मिनट यार, यहाँ तक लंबी है ये लाइन, मतलब एक लाइन, ये एक सिर्फ एक लाइन है, ठीक है, बट ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दूसरी लाइन, यहाँ पे तीसरी लाइन, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो सिर्फ एक ही लाइन है, पर ये शो नहीं कर पा रहा क्योंकि ये भी कंफ्यूज हो जा रहा है, मेरा कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे ना मैं अगली फाइल ओपन करता हूँ, टेक्स्ट 10 जो है, ठीक है, इसमें देखने क्या है, ठीक है। दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज़ एथर बाइनरी और यूज एंड अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग। यहाँ पे देख लो मेरा भैया कंप्यूटर जवाब दे गया इसके जरिए, ठीक है। मैं फिर भी इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं, ओपन हो जा भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है, छोड़ो इसको एक बार। वो कुछ ना कह रहा है कि इसको ना नेम वगैरह दे के फिर ओपन करना। हम यहाँ पे ना इसको व्यू करते हैं VS कोड में, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा सॉरी VS कोड बोल दिया, ये मेरा अपना क्या बोलते हैं इसको, नोट पैड है। यहाँ पे भी ये ओपन नहीं हो रहा, ये लैग कर रहा है, ठीक है। हो जा भाई ओपन, क्या हो गया। यहाँ पे ना ये 1000 ऑफ टाइम, ये आप देख सकते हो आप लोग, नहीं ये तो इसकी बाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इसको मतलब रिपीट किया गया और स्पेसेस दी गई है शुरू में और फिर यहाँ नीचे रिपीट किया गया होगा टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये खैर यहाँ पे भी ओपन नहीं हो रहा, मेरा सिस्टम क्रैश कर रहा है क्योंकि ये ना काफ़ी हैवी बग होते हैं एक्सियन वालों के। मेरा सॉरी कंप्यूटर भी, ये मेरा कंप्यूटर ना वर्षा भी मतलब क्रैश हो जाती है, तो फिर आप लोग समझ सकते हो। वैसे मेरे पास अच्छी कंडीशन का कंप्यूटर है बट फिर भी ना ये लैग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बग काफ़ी हैवी है। यहाँ पे देखो ये भी बड़ा बग हैवी है, ठीक है, ये फिर से वही आ गया। उसमें F और E था ना, यहाँ पे इसमें ना B है, ठीक है, A है और B है, मतलब इसका भी तकरीबन वही फंड है, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब जैसे वो लेफ्ट राइट था ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये है कि इसमें वो दरमियान वाला भी इसमें सिस्टम दिया गया है कि मतलब एक जगह आप दरमियान में खड़े हो, मैं आपको बोलूँगा लेफ्ट हो जाओ तो आप लेफ्ट हो जाओगे, मैं बोलूँ राइट हो जाओ तो जिस जगह पे मतलब जहाँ पे आप खड़े थे दरमियान में वहाँ पे आप नहीं आओगे, ठीक है, आप उससे आगे जाओगे थोड़ा सा। इसमें ये है कि इसमें बीच में भी आना है, साइड में भी आना है, यानी कि पहले आप लेफ्ट जाओगे फिर बीच आओगे फिर राइट जाओगे, इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये कुछ फंडा होता है इसका। ये भी 1000 ऑफ टाइम रिपीट किया गया, ये भी बड़ा खतरनाक बग है, ठीक है। इसमें भी है ना उन लोगों ने ये चाइनीज़ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, चाइनीज़ वर्ड्स बोलते हैं इनको, वैसे वो कुछ और होता है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है क्योंकि मैं ना मतलब इस पर डीप रिसर्च नहीं मैंने की थी, ठीक है। बाकी जो है ना ये भी 1000 ऑफ टाइम रिपीट की गई, इसमें डबल बग है, मतलब 2-3 बग मिक्स किए गए हैं। उसके बाद इसको भी हम बंद करते हैं। उसके बाद आ गया जी एक्सट्यून 13, ये हमारी लास्ट फाइल है, इसको ओपन करता हूँ मैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें स्पेसेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फिर से वही बग गया, आई थिंक इसमें ना कुछ उन लोगों ने मैं आपको देख कर बताता हूँ इसमें क्या है। ये नुल वाला फिर से आ गया, लेकिन इसमें ना कुछ इशू होगा, मैं आपको देख बताता हूँ इसमें क्या उन लोगों ने चेंजेस किए हैं। यहाँ पे उन लोगों ने ना फाइल बड़ी कर दी है, वो फाइल छोटी थी ये बड़ी कर दी है, ठीक है, ये बड़ी कर दी। लास्ट में ये भी कॉम्बिनेशन ऐड किया है ताकि बग और पावरफुल हो जाए, ठीक है। अभी हमें इसको करना है क्लोज। अब आ गया हमारे पास ये फिर से PNG फाइल, इनकी तस्वीरें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी करप्टेड है, ये देखो ये लोड होने में भी टाइम ले रही थी,
ठीक है। उसके बाद ये है, ये देखो ये लोड ही नहीं हो पा रही, यहाँ पे भी देखो ये लोड ही नहीं हो पा रही, ये भी करप्टेड है, ठीक है। तो अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कोड भी विजिट करवाता हूँ, मुझे ढूंढ लेने दो कोड कहाँ पे डेटाबेस है इनका। उसके बाद यहाँ पे ना इनकी इंडेक्स डॉट जेएस है, हम इसको भी ओपन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट जिप फाइल यहाँ पे ओपन नहीं की इसमें, बस वैसे ही नहीं ओपन की, वरना यहाँ पे ना आसानी होती है हमें, ठीक है। ये इसकी इंडेक्स डॉट जेएस है, इसका जो मेन बोर्ड का दिल होता है ना ये वो है, इसको भी बंद करते हैं हम। यहाँ पे ये मेन डॉट जेएस है, ये आई थिंक करप्टेड होगी उन लोगों ने की हुई, ताकि कोई बाग चोरी ना कर सके उनका, ये अक्सर ऐसा होता है। नहीं ओपन ही है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हो जा भाई नीचे को, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा यार, काफ़ी लंबी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन लोगों ने कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है शुरू में, ठीक है। हम फाइल विजिट कर रहे हैं ना, इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ और भी अच्छे से आप समझ जाओगे ना इसमें, इसको देखने के बाद। जो हम जाते हैं इसमें कुछ मुझे देख लें, इस ना वीडियो बनाने से पहले मैंने इसका मतलब फाइल्स रीड नहीं की थी, इसलिए मुझे इसका कुछ खास आइडिया नहीं है कि कौन सी फाइल में एरर्स जो सॉरी बग्स है ना वो लिखा हुआ है, बग्स का कोड। तो मैं अभी बग का कोड ढूंढ रहा हूँ, जो मतलब सारे बग्स को परफॉर्म करने वाला कोड है ना जो, वो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये है, ये रहा। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ये करप्टेड होगा, नहीं खुला ही है। ये फाइल जो है ना ये लंबी होगी काफ़ी सारी, देखो यहाँ पे कितनी लंबी फाइल है, आप लोग देख सकते हो ये कितना मतलब लंबा चौड़ा कोड लिखा है उन बंदों ने बग बोर्ड बनाने के लिए। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट यार, कितना लाइन है, 5075 लाइन है, ठीक है। इसमें 5075, ठीक है। और इतनी लंबी लाइनें लिखने के बाद, इतना सारा कुछ लिखने के बाद ना फिर वो लोग पेड कर देते हैं बोर्ड को, ताकि यार कोई बंदा कोड चोरी ना कर सके। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो वो मॉड्यूल्स को ले रहा है, ठीक है। हम इतनी लंबी फाइल विजिट नहीं करेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, इतनी लंबी फाइल हमसे विजिट होगी भी नहीं, हम यहाँ पे ना बस जो है ना देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 69 नाम का फोल्डर था जिसमें ये टेक्स्ट थे, ठीक है। फोल्डर था, नाम था 69, ये यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है उन फाइल्स को, ठीक है, जो हमने अभी देखी थी ना यूनिकोड वाली और वो तस्वीरें, ठीक है। ये देखो उसने यहाँ पे MP3 उसको भी इंपोर्ट किया है जो बग वाली फाइल थी। उसके बाद ये जो बग वाली क्या बोलते हैं तस्वीरें थी वो भी हैं, ये वही से है। उसके बाद ये फाइल जितनी भी थी, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स थे, ये वो वाले विजिट किए उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इंपोर्ट किए हैं, यहाँ पे फिर ये टाइमिंग वगैरह दी हुई है। खैर ये उनका अलग मसला है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम नीचे जाते हैं एक बार। यहाँ पे ना ये पता क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे देखकर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये ना कुछ उन लोगों ने मतलब ऐड किए हुए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड यूज़र, यानी कि ये वो यूज़र हैं जो मतलब इनके आल फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता था कि बोर्ड जो है ना, हम जैसे मिनी बोर्ड होती है जिस पे मैं नेक्स्ट कोर्स लेके आने वाले हूँ कि मिनी बोर्ड कैसे काम करती है, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि जो मिनी बोर्ड्स होती है ना उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो हम जब अपना खरीदते हैं, जैसे बोर्ड टेलीग्राम के लिए बनाई गई थी, तो इसका हमारे पास कोड तो होगा नहीं, तो उन्हीं के पास होगा जिन्होंने बोर्ड बनाई है। तो इसका ये मकसद है यहाँ पे हम अपना नंबर ऐड कर सकते हैं, तो हमें जो प्रीमियम चीज़ें होती है ना, प्रीमियम फीचर्स होते हैं, इनकी जो पेड चीज़ें होती है तो हमें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर दूंगा, यहाँ पे जो भी लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखना होता है, यहाँ पे ये शुरू में ये सेमीकोलन सॉरी कोमे लगा के, ठीक है। तो इस तरह लिखना होता है, बट खैर हम ये इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे ना प्रीमियम फीचर्स वाले लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों को प्रीमियम फीचर्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। और ये जो डेटा ना ये मतलब उसमें भी यूज़ होता है, एक्सियोन डेटाबेस, योर फोन नंबर इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। तो ये डेटाबेस पहला कौन सा था जो हमने भी ऊपर देखा है, ठीक है। ये जो तीसरा डेटाबेस है ये वाला, ठीक है, जो हमने देखा ना, जब हम अपना नंबर ऐड करेंगे तो हमारा नंबर जो है ना डेटाबेस में आ जाएगा। तो बाय VIP मेंबरशिप, यानी कि ये VIP यानी कि प्रीमियम है, ये जो बोर्ड है ना ये V17 ये प्रीमियम है, ठीक है, उन लोगों की, इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, सॉरी नीचे जाना था, नीचे मैंने ऊपर को कर दिया। तो यहाँ पे अगर ही एक्सियोन डेटाबेस है इसका, अभी ये डे टाइम की है फंक्शन, यहाँ पे ना हमारे अभी शुरू होगा, मुझे देख लेने दो, प्ले मैसेज टारगेट, और यहाँ से हमारा बग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, 2-4 बग हम विजिट करेंगे ताकि आप समझ जाएं, ठीक है, एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे है एक्सियोन हार्ड नाम का ये बग है एक, ठीक है, टारगेट पे हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये एक यूनिकोड करैक्टर है, 1 मिनट रुको यार, ये एक यूनिकोड, ओ भाई हट जा, ये एक यूनिकोड करैक्टर है ये वाला, आप देख सकते हो ना, ये पता नहीं कैसा अजीब सा सिंबल है, ठीक है। तो ये तो यूनिकोड करैक्टर है। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है 1000 मरतबा, सॉरी 10,200 मरतबा हो रहा है। मेरा ना जुकाम हुआ पड़ा, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या 10,200 मरतबा ये रिपीट हुआ पड़ा है। उसके बाद जो है इसको अगेन से रिपीट किया गया नीचे, ठीक है। ये ऊपर वाला कुछ हो रहा है, नीचे वाला कुछ हो रहा है, नीचे वाले को फिर से रिपीट किया गया है, इसको भी 10,200 मरतबा रिपीट किया गया। अब जब इतनी बार ये रिपीट होगा ना, जैसे 1000 ऑफ टाइम हमने वो देखी थी एक्सियोन टेक्स्ट 1 था जिसमें यूनिकोड करैक्टर्स थे, उसी तरह जब ये भी रिपीट होगा ना तो इस तरीके की फाइल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चाइनीज़ वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने बीच में ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन JID,
तो यहाँ पे जो है GID वगैरह मेंशन करनी होती है बंदे की, यानी कि ये जो बंदा ये जो GID दी हुई है ना उन लोगों ने, ये मेंशन करनी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे ना बड़ी मेन चीज़ हमारी आने वाली है, अपना जो दिमाग है ना मेरी तरफ कर लो, मेरा तो पहले ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे देखोगा क्या, यहाँ पे सबसे पहला ये यूनिकोड है, ऊपर से ये यूनिकोड है। अब ये सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये अजीब से ना सिंबल है, ठीक है। इनको 10,200 मरतबा रिपीट किया गया है, ठीक है, हर यूनिकोड को। ये एक बन गई बहुत लंबी चौड़ी फाइल। उसमें उन लोगों ने क्या लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है शुरू में इतना सा, ठीक है। एंड पे उन लोगों ने लिखा है ये वाला, और बीच में उन लोगों ने ना ये मेंशन कर दिया उसको, ये भी 10,200 मरतबा मेंशन किया है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, मेंशन GID यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। अब एक फाइल बनी है जिसमें ये 2 यूनिकोड है ना, ये जो 2 यूनिकोड हैं ये काफ़ी मरतबा यानी कि 20,400 मरतबा रिपीटेड है। उसके बाद शुरू में ये टेक्स्ट है, उसके बाद शुरू में लास्ट पे ये टेक्स्ट है, उसके बाद जो है ना इसमें दरमियान में या एंड पे जो है ना ये वाला मतलब 10,200 मरतबा ये भी मेंशन किए गए हैं, मतलब ये 2 नंबर बार बार मेंशन किए गए हैं। अब देखो हो क्या रहा है, ये नंबर 2 नहीं बेसिकली नंबर 1 ही है। तब यहाँ पे हो क्या रहा है मेरी बात सुनो, यहाँ पे 3 जो है ना चीज़ें कॉम्बिनेशन की गई है। एक तो ये 2 बग्स जो हैं, ठीक है, ये 2 यूनिकोड जो हैं ये वाले, ऊपर से ये करप्टेड टेक्स्ट जो है चाइनीज़ का, ठीक है, चाइनीज़ लग रही है लेकिन चाइनीज़ है नहीं है। उसके बाद जो है ये जो मेंशन जो किया गया है GID को, ठीक है, 3 चीज़ें होगी। एक तो मेंशन वाला बग हो गया, ऊपर से टेक्स्ट करप्टेड टेक्स्ट वाला बग हो गया जो कि क्रैश वाला होता है। उसके बाद जो है यूनिकोड हो गया, ठीक है, ये भी क्रैश में ही होता है। इस तरीके से ना ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक बड़ा कॉम्बिनेशन तक रेंडरिंग सिस्टम एक पावरफुल तरीके से जो है ना वो इफेक्ट हो इस चीज़ से, ठीक है। बड़ा पावरफुल ये कॉम्बिनेशन बनाया गया उन लोगों ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जी, रिले मैसेज टारगेट व्यू वंस मैसेज। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखो, अब ऊपर उन लोगों ने मेंशन भी कर लिया, एक चीज़ होगी मेंशन, दूसरी होगी जी उसका बग, ठीक है, तीसरी चीज़ जो होगी सॉरी दूसरी होगी जी उसका यूनिकोड, तीसरी होगी वो करप्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब उसको एक ना एक व्यू वंस इमेज बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, व्यू वंस इमेज बना रहा है। उस इमेज में ना ये यहाँ से उसने मतलब लिया है, एक PDF है, ठीक है, ये PDF फाइल ली उसने, ठीक है। उसके बाद ये भी एक ना फाइल का नेम ही है, आप ये कह लो लोकेशन है इसकी, या ये बोल लो कि एक फ़ाइल की ना चीज़ है जो मतलब ऑनलाइन वो फैच करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने फिर से टेक्स्ट लिया, कैप्शन जो होते हैं, ठीक है, मीडिया की ली है, इनकी ये उसका मेटाडेटा है इमेज का, ठीक है। उसके बाद जो है ये फिर से उसने इमेज का फाइल ली है, ये भी एक इमेज है, ठीक है। उसके बाद ये सारी इमेजेस ली हुई हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है JPG थंबनेल, ठीक है, ये भी ऊपर वाला भी थंबनेल है, ये सारे थंबनेल है। अब हो यहाँ पे क्या रहा है मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये 172 से 480 पे इस थंबनेल को जो ना कट आउट किया गया, ठीक है। कट आउट करने के बाद क्या बना मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर को नहीं हो रहा यार, हाँ यहाँ पे होगा, ये देखो कट आउट किया गया इमेजेस कहाँ से आई, ये वाली जो लिंक दी गई ना ये इमेजेस ली गई सबसे पहले। अब ये कोड कर क्या रहा है, ये समझना हमने कि कोड कर क्या रहा है। सबसे पहले उसने ना ये इमेजेस ली, डाउनलोड की गूगल से, ठीक है, ये मतलब लिंक दिया गया एक किस्म का, ये लिंक है, ठीक है। तो ये लिंक है, उसने यहाँ से इमेज डाउनलोड की, उसको कट किया 172 और 480p में। अगर आप लोगों को पता हो तो हम क्रॉप करते हैं किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसने यहाँ पे इस इमेज को क्रॉप किया, ठीक है, करप्ट किया उन इमेजेस को, इससे मतलब जो है ना वैल्यू पे। हालांकि 172 पे कोई भी इमेज जो है ना आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, ये भी रेंडरिंग सिस्टम को कन्फ्यूज करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, ये सारी इमेजेस को जो है ना इतनी सारी डाउनलोड की गई यहाँ से, एक मिनट यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड की गई, उनको यहाँ इस मतलब लोकेशन पे कट किया गया। अब एक इमेज हो तो व्यू वंस में हम भेज सकते हैं, ठीक है। एक ही साथ उन्होंने यहाँ पे 4-5 इमेजेस को एक व्यू वंस में ऐड कर दिया है। अब डायरेक्ट तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप पे जैसे अगर कोई एक बंदा है चैनल का एडमिन है, सॉरी ग्रुप का एडमिन है, जिसने ग्रुप का क्रिएटर है, यानी कि हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। बट अगर हम बैलेंस जो होती है वो मॉडिफाई बैलेंस यूज़ करें तो हम उसे भी रिमूव कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप बोर्ड में होती है। बैलेंस क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी दूसरे कोर्स में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे हम नॉर्मली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम बैलेंस की मदद से कर सकते हैं। तो यही वही चीज़ यहाँ पे है कि नॉर्मली हम एक व्यूअर्स इमेज में ज़्यादा इमेजेस ऐड नहीं कर सकते, बट सिर्फ एक ही होगी, या वो इमेज होता है वो वीडियो। लेकिन इसमें जो है ना कोड के जरिए हम कर सकते हैं। तो कोड में उन लोगों ने 4-5 इमेजेस ऐड कर दी हैं एक ही व्यू वंस में, ताकि व्हाट्सएप का जो सिस्टम है, जो मतलब वो कनेक्शन वाली तार है ना, वो समझ ना पाएगी हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो उसने ये कर दिया, ये ऊपर से क्या किया है उसका मेटाडेटा जो है ना उसको तोड़ दिया। ये मेटाडेटा तोड़ने की ना मतलब है, इनकी मेटाडेटा जो है ना, मेटाडेटा इनके वो चीज़ जो बंदे को अगली तस्वीर में होती है, मतलब ना तस्वीर में एक इन्फॉर्मेशन होती है कि तस्वीर कब खींचेगी, कहाँ से खींचेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसने यहाँ पे करप्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद ना एक ही इमेज में ये इतनी मरतबा पेज खोल दिए, ठीक है, क्या कर दिया, पेज खोल दिए, क्या कर दिया कि पेज खोल दिए। उसके बाद ये क्या, कॉन्टैक्ट कार्ड, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टैक्ट बग होता है, कॉन्टैक्ट बग होता है, हमने रीड किया था टाइप ऑफ बग्स में। तो ये कॉन्टैक्ट बग वाला भी यहाँ पे उसने कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में ना क्या समझाऊंगा, यहाँ पे ना चीज़ बड़ी लंबी चौड़ी लिख दी उन लोगों ने। यहाँ पे 1-2 बग ये हो गए,
तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है जी, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से ये मतलब कितनी मरतबा इतने सारे बग्स का कॉम्बिनेशन किया गया है। एक तो पेज, इतने सारे पेज खोल दिया, अब इतने पेज तो रियलिटी में होते ही नहीं, इतने यहाँ पे खोल दिए उसने 999 देख के, ठीक है। उसके बाद वी कार्ड यानी कि कॉन्टैक्ट का कार्ड बनाया गया, जैसे व्यूअर्स इमेज होती है ना, इसी के कार्ड होता है, वो बनाया गया कोड के जरिए, ठीक है। उसमें उसने ये इमेज भी व्यूअर्स वाली डाल दी, उसमें उसने मेंशन भी कर दी है, उसमें उसने वो करप्टेड जो बग था यूनिकोड कैरेक्टर थे वो भी डाल दी। अब ये इतना पावरफुल बग बन गया ना कि व्हाट्सएप की धज्जियाँ उड़ा सकता है एक ही झटके में, ठीक है, अगर इसको तरीके से सेंड किया जाए तो। एक तो बंदा बैन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि व्यूअर्स इमेज है, वी कार्ड है, क्या है, पता चले तो कि ये बग है तो फिर ही वो बैन करे ना व्हाट्सएप वाले, तो पता ही नहीं चलेगा एक तो, ठीक है। ऊपर से इसमें पीडीएफ भी डाला गया, ये देखो पीडीएफ भी डाला गया इसमें, ठीक है। ये इमेज का यूआरएल डाला गया जो कि मतलब एपीआई वगैरह इसको बोलते हैं, खैर इसको ये आप इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। इसमें इतनी सारी चीज़ें उसने डाल दी हैं एक ही चीज़ में। अब एक ही चीज़ में क्या है कि वो व्यूअर्स इमेज भी हो सकती है और वो कॉन्टैक्ट वी कार्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने इसको ट्रू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उसने ट्रू कर दिया है, तो ये ट्रू है, ठीक है। मतलब ये कॉन्टैक्ट वी कार्ड सेंड होगा, एक मतलब जैसे हम किसी को अपना नंबर सेंड करते हैं ना, एक तो ना हम लिख के सेंड करते हैं, अपना नंबर लिख के सेंड करते हैं। या ना व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ आपको, अगर मेरी व्हाट्सएप लॉगिन हुई तो। वैसे मैं लॉगिन कम ही करता हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना कोई भी एक बंदा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा था यहाँ पे कंप्यूटर में, ठीक है, व्हाट्सएप पे। लेकिन ना मतलब ये 1000 ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे एक तो ये रिपीट किया गया है, एक मतलब कॉन्टैक्ट कार्ड बना है जो हम सेंड करते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिख के सिंपल नंबर लिख के सेंड कर लिया, वो नंबर नहीं होता। एक होता है हमने क्या किया कि हमने ना अपना उसको एक होता है ऑप्शन बना हुआ व्हाट्सएप में जहाँ पे हम मैसेज टाइप करते हैं, वहाँ पे उससे हमने सेंड किया ना कॉन्टैक्ट, तो वो कार्ड बन के जाता है। जैसे हम डॉट क्या उसको बोलते हैं, डॉट ओनर की कमांड लगाए ना बोट में, तो हमें जो रिप्लाई देखने को मिलता है, जिसमें हमें ऑप्शन भी देखने को मिलता है मैसेज करने का ओनर को, उससे बोलते हैं कॉन्टैक्ट कार्ड, ठीक है। कॉन्टैक्ट वी कार्ड उसे बोलते हैं, वैसे हम उसके कॉन्टैक्ट कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ना, उसको उसने बनाया है, एक कॉन्टैक्ट वी कार्ड बनाया है जिसमें उसने ना एक तस्वीर डाल दी है व्यू वंस में, ठीक है। अब उस एक तस्वीर में उसने काफ़ी सारी तस्वीरें हाइड कर दी थी। अब हुआ क्या, एक तो कॉन्टैक्ट कार्ड बन गया, ठीक है, जो सेंड होगा, जो हमें नजर आएगा। अब उस कॉन्टैक्ट के कार्ड के अंदर ना एक तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पेजेस हैं खुले हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाते हैं, ठीक है, बहुत भारी होते हैं ना, मतलब एमबी के हिसाब से बन जाते हैं। उसके बाद उसमें कैप्शन भी दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट वी कार्ड में कैप्शन तो होता ही नहीं है, ये उसने धक्के से उसमें दे दिया है, मतलब ना क्या इसको बोलते हैं, ज़बरदस्ती उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके अलावा उसका जो मीडिया की थी वो चेंज कर दी है, ठीक है। उसके अलावा ये फूटर भी दे दिया, या फाइल का नाम भी इसको बोलो या फूटर बोलो, मतलब ये इतनी अंदर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसने क्या किया है कि ये भी उसको ड्राइव फाइल का पाथ भी दिया हुआ है, यानी कि ये भी एक मतलब आप बोलो कि इमेज ही है किस्म की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया की टाइम स्टैम्प, तो ये भी एक किस्म का टाइम है, मतलब टाइम है काफ़ी ज़्यादा लंबा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने इमेजेस को भी डाल दिया, यानी कि एक कॉन्टैक्ट कार्ड बना के उसमें इतनी सारी चीज़ें उसने डाल दी हैं जो कि नॉर्मली सुनने में ना पॉसिबल नहीं लग रही हमें कि हम इतना कुछ डाल सकते हैं, बट उसने डाल दी हैं, ठीक है। उसने डाल दी है किसी तरीके से, कैसे डाली हैं कि उसके पास जो है ना वो कोड जो लिख रहा है वो उसके पास बैलिज है मॉडिफाई, तो उसने इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ सेंड होगी ना अगले बंदे को, तो अगले बंदे की वो व्हाट्सएप है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी, उसका जो है यूआई जो है वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि मोबाइल हमें जो है लॉक करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इतना पावरफुल ये बग बन गया। ये सबसे पहला बग ही मैंने आपको दिखाया अभी। इसके नीचे ना 1000 ऑफ यहाँ पे बग्स हैं, 1000 तो नहीं है खैर, थोड़े हैं लेकिन हैं, ठीक है, कम है काफ़ी ज़्यादा। ये मतलब नीचे भी हैं, रिपीटेड किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरह हर बग को रिपीट कर रहा है, हर बग को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वही यूनिकोड है, ठीक है, ये यूनिकोड है वही जो हमने देखा था एक्शन टेक्स्ट आने वाला। जैसे यहाँ पे फाइल इंपोर्ट नहीं की लेकिन इसको ही रिपीट कर दिया 50,000 मरतबा, ठीक है। जहाँ भी 50,000 मरतबा रिपीट होगा, इनकी 1000 ऑफ टाइम रिपीट होगा, जो कितनी लंबी फाइल बन जाएगी। इसमें भी उसने ये बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट इन्फो। तो ये भी एक किस्म का ना आप बोल लो कि बटन ही होता है, ये भी एक किस्म का जो उसने बना के उसको जो है ना क्या कर दिया कि उसमें ना करप्ट कर दिया उस बटन को। जैसे कि वो कॉन्टैक्ट वाला बटन बनाया उसने, उसको करप्ट कर दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट बटन बना के उसको क्या कर दिया, करप्ट कर दिया, जिससे कोई भी जो बंदा है ना अगला, उसको पता ही नहीं चले व्हाट्सएप को कि हो क्या रहा है। अगला बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए, व्हाट्सएप कन्फ्यूज़ हो जाए और पूरी बंद हो, तो इस तरीके से ना बड़ी ये पावरफुल मतलब तरीका होता है इसका। इसी वजह से बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों को खुद की बनानी है ना, सबसे पहले आपने मेरा कोर्स देख लेना, उस वाला वो वाला कोर्स, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कैसे बनती है, ठीक है। खैर मैं आप लोगों को यहाँ पे ना एक मज़ीद बता देता हूँ। इसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ पे ना ओपन फोल्डर करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे फोल्डर पड़ा होगा कहीं ना कहीं पे, आई थिंक इसमें होगा, इसमें नहीं है यार, रुक जाओ, फोल्डर किधर गया है यार,
तो इस तरीके से ना ये मतलब थाउजेंड ऑफ टाइम मतलब होता है ना, जो इन्होंने चीज़ें रिपीट की होती हैं, बग्स रिपीट किए होते हैं, और क्या करते हैं ये क्या है कि उसको ना एक ही चीज़ में ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक वी कार्ड बना लिया, एक व्यूमर्स इमेज बना ली, उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे कि वो एक करप्टेड इमेज ऐड होगी, उसके बाद एक करप्टेड वॉइस मैसेज ऐड हो गया, काफ़ी सारे यूनिकोड ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद जो उसमें मेंशन हज़ारों मरतबा मेंशन ऐड हो गए। तो एक वो बहुत ही भारी और कॉम्बिनेशन वाला जो जब बनता है ना, तो व्हाट्सएप का रेंडरिंग से समझ नहीं पाता कि ये चीज़ क्या है। मतलब एक ही मैसेज में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कह देना। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूँ सिंपल, कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक ही मैसेज में उसको काफ़ी सारे काम बता दो, ठीक है। इसलिए रेंडरिंग सिस्टम को हम एक ही मैसेज में, एक ही कॉन्टैक्ट में, एक ही, जैसे हमने कॉन्टैक्ट वी कार्ड का भी पढ़ा, तो कॉन्टैक्ट वी कार्ड में हमने उसको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं जो उसे वो संभाल नहीं पा रहा, और वो क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है। अब वो खुद नहीं क्रैश कर रहा है, व्हाट्सएप को क्रैश करवा रहा है, व्हाट्सएप के साथ वो यूआई को क्रैश करवा रहा है मोबाइल को, जिससे वो ओपन ही नहीं होगा। तो हमें व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये बड़ा इसका ना मतलब बड़ा पावरफुल बग होता है ये, ठीक है, और ये बड़ा मतलब जबर बग होता है, ठीक है। आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को खुद की फाइल बनानी है ना, बॉट बनानी है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने चले जाना है मेरी इसी वीडियो के ना, आप लोगों ने क्या करना है कि इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप लोग मेरे चैनल विजिट करोगे, वहाँ पे आप लोगों को ना हाउ टू मेक ऑन बोर्ड का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। तो आप लोगों ने करना है कि वहाँ से जो है ना कोर्स देख लेना पूरा का पूरा, जिसमें मैंने दिखाया कि आप खुद की बोर्ड कैसे बना सकते हो, सिंपल बोर्ड एमडी। जब आप अपनी एमडी बोर्ड बना लोगे ना, ये मेरी बात हमेशा याद रखनी है आपने, जब आप अपनी एमडी बोर्ड बना लोगे तब आपने क्या करना है कि आपने बनानी है अपनी बग बोर्ड। बग बनाने के बाद आपने बनानी है अपनी मिनी बोर्ड, ठीक है। तो ये बग बोर्ड काफ़ी मुश्किल काम होता है इसको बनाना है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कितना मतलब वो डिफिकल्ट कोड लिखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें एक ही बार में उसने मिक्स कर दी हैं। तो इस तरीके से ना पहले आपने एमडी बोर्ड बनाना सीखना है वहाँ से, कि एमडी बोर्ड कैसे बनाता है, फिर आपने बनानी है। अगर आपको डायरेक्ट बग बोर्ड बनानी है ना, आपने एमडी बोर्ड बनानी है पहले, मेरे मतलब आप एक फंक्शन डाल लेना डॉट पिंग का, ठीक है, जो कि आपको बैक बोर्ड में भी डालना ही पड़ेगा। तो आपने डॉट पिंग का फंक्शन डाल लेना उसमें, ठीक है। आप लोग वो कोर्स देख लेना, उसके बाद देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे बनानी है अपनी एमडी बोर्ड। बनाने के बाद आपने करना है उसमें फंक्शन डाल लेना एक डॉट पिंग का। अगर वो काम करने लग जाए तो फिर आपने, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि आपने एक फाइल बनानी है, उसमें भी आपको दिखाया कैसे आपने जो पिंग का फंक्शन है वो कैसे ऐड करना है, वो मैंने उस कोर्स में बता रखा है आपको। तो जिस तरीके से आप वो पिंग का फंक्शन ऐड करोगे ना उस कोर्स को देखने के बाद, उसी तरह आपने यहाँ पे बग्स अपने ऐड कर लेने हैं। जैसे कि आपने फ्रीज का बग है तो फ्रीज डॉट जेएस होगा, जो कि मैंने वहाँ पर बताया। आप यहाँ पे आपको लंबी वीडियो नहीं करना चाहता क्योंकि पहले भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आप लोग ना डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो बस इतना सा ही इसमें था कि मैंने आपको बग बताना था कि कैसे काम करता है, रेंडरिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमने सारा कुछ सीख लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो डीएम में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला हो, इसके अलावा कोई मसला हो आप लोगों को एथिकल हैकिंग में या किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जितना तावन कर सकता हूँ आपके साथ करूँगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आप लोगों ने फाइल भी विजिट कर लेनी है किसी और बग बोर्ड की, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये की थी। अब वहाँ से जो बग्स होते हैं ये भी ले सकते हो, ठीक है। इतने सारे बग्स जो है ना आप ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कि जैसे वो कोर्स देख लेना, उस कोर्स में जैसे मैंने सिखाया है कि अपनी फाइल कैसे बनानी है, अपनी खुद का बोर्ड कैसे बनाना है, उस बोर्ड में कैसे कमांड्स ऐड करनी है। तो वहाँ पे आप जब देखोगे ना कमांड्स कैसे ऐड करनी है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, फिर ये अपना टैग क्या बोलते हैं उसको बग कमांड ऐड कर लेना। वहाँ पे मैंने सिंपल तरीका बताया ना, तो उसको जब आप वो देख के ये वीडियो देखोगे, ये वीडियो देख के वो वीडियो देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि जैसे जो बग हमने देखा कि बग कैसे काम करता है इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो वो कैसे आपने ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।